नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए आज हम लोग का स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आता है हमारे सामने, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर का डिफिनेशन। सबसे पहले व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में व्हाट इज मैटर। ये अभी तो इंट्रोडक्शन, इसमें हम हल्का हल्का बताएंगे। इसके बाद जब हम लोग टॉपिक पे चलेंगे तो हम लोग रेगुलर एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। तो मैटर वस्तु जो है, वैसा वस्तु वैसा वस्तु जो हमें अपने चारों ओर दिखता है, वह मैटर है। वह क्या है? वह मैटर है। हम लोग जाने मैटर क्या है, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? पेन, चेयर, ब्लैक बोर्ड, टेबल, ब्रिक्स, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह जितने भी चीजें हम लोग अपने वातावरण में देखते हैं, अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं, टोटल क्या है? मैटर है। हम लोग उम्मीद करते हैं मैटर का डिफिनेशन तो ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे, उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे। तो हम लोग मैटर का डिफिनेशन ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे। तो मैटर का डिफिनेशन हम लोग एग्जाम में लिखेंगे क्या, वो अगले क्लास में पता चलेगा हम लोग क्या लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी वर्गीकरण करना है मैटर को। मैटर को जब वर्गीकृत किया गया है तो दो भाग में बटा है। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन हुआ है। जब फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में बदला है, और केमिकल क्लासिफिकेशन हुआ है तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में बदला है। तो सॉलिड किसको कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। हम लोग इसको भी अगले टॉपिक में चलेंगे। ऐसे उम्मीद करते हैं आप लोग को तो कुछ ना कुछ इसके चैप्टर के बारे में मालूम है, क्योंकि ये हमारी इन्वायरमेंट साइंस से जुड़ा हुआ है, हमारे आस पड़ोस की वस्तुएं से मिला हुआ। जैसे ईंट हो गया, कलम हो गया, सिस्टम हो गया, यानी सिस्टम का मतलब हमारा फोन हो गया। बहुत सारे वस्तुएं, अधिकतर तो हमारे वातावरण में क्या है? सॉलिड ही है। लिक्विड हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है? लिक्विड। और गैस, हमारे वायुमंडल में जितने भी सारे हम लोग जो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हीलियम हो गया, ये सब क्या है? गैस है। इसके बाद हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर की तरफ चलते हैं। तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर है। हम लोग अभी एग्जांपल लेते चलते हैं एलिमेंट का। तो गोल्ड क्या है? एलिमेंट है। प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम भी क्या है? एलिमेंट है। सिल्वर क्या है? सिल्वर भी क्या है? एलिमेंट है। कंपाउंड का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कंपाउंड क्या है? तो शुगर, यानी चीनी, शुगर, साल्ट, जिसको कि हम लोग नमक कहते हैं। साल्ट का जनरल फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। मिक्सचर, मिक्सचर आप लोग जानते ही होंगे। मिक्सचर आप लोग मुढ़ी के साथ मिला के खाते होंगे, वही तो मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब मिला हुआ जुला हुआ होना। तो आगे चलते हैं मिक्सचर से। तीसरा टॉपिक हमारे सामने आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी फिजिकल यानी भौतिक। कह रहा है भौतिक राशि किसका? तो भौतिक प्रॉपर्टी कह रहा है मैटर का। तो पार्टिकल ऑफ नेचर, और हाउ स्मॉल आर पार्टिकल इन नेचर, कितना छोटा होता है पार्टिकल। तो सबसे छोटा हम लोग जानते हैं क्या होता है? एटम होता है। सबसे छोटा क्या पार्टिकल है? एटम है। एटम से मिलकर क्या बनता है? पार्टिकल बनता है। हम लोग एटम को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, पार्टिकल को यदि हम लोग देख भी लेते हैं तो बहुत कम मात्रा में, बहुत छोटा नगण्य दिखता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल पार्टिकल का कैसे हम लोग देखते होंगे, तो देखते होंगे जब किसी करकेट के मकान या कपड़ा का मकान में क्या होता है, एक सूर्य का पतली किरण जब आती है तो उसके बीच में हमें बहुत सारे रूम के कमरे में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल दिखते हैं। डस्ट के छोटे छोटे टुकड़े उड़ते हुए दिखते हैं, वो सब क्या है? पार्टिकल है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल, उसका
हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है यानी उसमें क्या होता है, स्पेस होता है, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, आपस में हमेशा घूमते रहता है, मिलते रहता है। एंड पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह पार्टिकल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। हम लोग यहाँ अभी चर्चा करते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब क्या हुआ, हम लोग एक बाल्टा पानी लेते हैं, उसमें हम लोग एक ढक्कन नील डालते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ समय तक छोड़ देते हैं, देखते हैं थोड़े समय के बाद क्या होता है कि वो नील जो हम लोग बाल्टी में डाले थे वो पूरे बाल्टी में घुल चुका है। इसे क्या पता चलता है कि वो मैटर जो होता है आपस में मूविंग करते रहता है। हम लोग मूविंग कैसे करवाते हैं, किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं या फिर उसको मिलाते हैं, चाहे वो चम्मच हो या किसी भी चीज के द्वारा हम लोग मिलाते हैं तो वो मिलता है, परंतु नहीं, पार्टिकल का बहुत ही स्लोली प्रोसेस के द्वारा उसमें क्या होता है, मूविंग होते रहता है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे आगे के टॉपिक में। चलिए पेज नंबर 6 पे चलते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर यानी उसको कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। तो इसमें हम लोग जनरली जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, ये तो हम लोग 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे, लेकिन इसमें कुछ और भी टॉपिक जुड़ता है, वो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे होता है प्लाज्मा, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये 5 हो गया, ये स्टेट ऑफ मैटर है। अब चलते, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर जो होता है वो अपना स्टेट बदल सकता है? हाँ बदल सकता है। कैसे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कैसे अपना वो स्टेट बदल सकता है, कैसे वो अपना अवस्था बदल सकता है। स्टेट वो बदलेगा कैसे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर के कारण वो बदलेगा या फिर उस पर प्रेशर बनेगा तब बदलेगा। हम लोग टेम्परेचर के कारण हम लोग सबसे पहले देखते हैं, टेम्परेचर के कारण देखेंगे तो क्या होगा, हम लोग एक बर्फ लेते हैं, छोटा सा बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, वो क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में आता है। जब हम लोग उसको एक गैस के चूल्हे पे हम लोग चढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड से सबसे पहले लिक्विड में बदलता है बर्फ, इसके बाद लिक्विड से गैस में इवापोरेट होके वो गैस में बदल जाता है। इसी तरह प्रेशर के कारण जब बदलता है वो उसका अवस्था। तो हम लोग देखते हैं प्रेशर के कारण कैसे बदलता है। तो प्रेशर के कारण हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो एलपीजी गैस आते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंडर के अंदर लिक्विड में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में कैसे होते हैं, हम तो जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में जितने भी गैस होते हैं वो गैस के रूप में होते हैं, गैस के रूप में होते हैं। तो वो एलपीजी सिलेंडर में वो द्रव के रूप में कैसे आ गया। तो जब हम लोग किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते तो वो क्या हो जाता है, अपना स्टेट चेंज कर लेता है, अपना अवस्था चेंज कर लेता है प्रेशर के कारण। तो वो गैस से क्या हो जाता है, लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। जैसे कि जैसे हम लोग गैस का नोजल को खोलते हैं तो वो कुछ आवाज करता है, छक सा। तो वो आवाज जो होता है गैस का प्रेशर के कारण होता है, क्योंकि वो जो प्रेशर है वो लिक्विड से फिर से क्या में बदलना चाहता है, गैस में बदलना चाहता है। इसी कारण से वो नीचे से प्रेशर के कारण वो ऊपर आ जाता है। जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बंद एक खाली बंद डब्बे में क्या होता है, खाली बंद डब्बे में गैस भरा होता है। जब हम लोग उसको बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं, इसके बाद हम लोग उसको खोलते हैं तो आवाज करता है छक सा। या फिर हम लोग देखते हैं कि स्प्राइट या कोका कोला का डब्बा को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं, मिलाने के बाद जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो उससे क्या होता है, बुलबुला टाइप का निकलता है। वो भी क्या होता है, लिक्विड से गैस में, अपना कार्बन डाइऑक्साइड अपना लिक्विड में रहता है तो वो अपना गैस में बदलना चाहेगा, और गैस में बदलेगा तो वो एटमॉस्फेयर में आते ही गैस में बदल जाता है। अब चलते हैं 7वें पेज की तरफ। तो इवापोरेशन, इवापोरेशन हम लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, परंतु फैक्टर अट्रैक्शन इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन के कारण जब हम लोग फैक्टर अट्रैक्शन, फैक्टर अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब कि हम लोग किसी गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करते हैं तो वो सबसे पहले सॉलिड से इसमें बदलता है, लिक्विड में बदलता है।
सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, लिक्विड से फिर गैस में बदलता है। तो लिक्विड से जब गैस में बदलता है तो जब हम लोग गर्म करते हैं, जब हीट करते हैं लिक्विड को, तो वो गैस में बदलता है, गैस में बदलता है तो वो इवापोरेट होता है, ओके, गैस में बदलता है और उसके बीच में स्पेस बन जाता है। वही अट्रैक्शन उसका धीरे धीरे वीक होते जाता है। हाउ डज इवापोरेशन का कूलिंग, जब इवापोरेशन का हम लोग कूलिंग करते हैं, इवापोरेट को जब हम लोग कूल करते हैं तो क्या होता है, तभी उसका क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाता है, तभी उसका हम लोग का स्टेट चेंज होता है। जैसे कि हम लोग किसी भी बॉयल करते हैं पानी को, तो क्या होता है, जब वो इवापोरेट होने लगेगा तो वो उस इवापोरेशन को हम लोग क्या करेंगे, एक पाइप के थ्रू एक बर्तन में जब हम लोग उसको जमा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से वो पूर्व की अवस्था यानी जल बन जाएगा, यानी लिक्विड बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।